साथियों, एक सेठ ने अपनी 5 पत्नियों की आंखें फोड़ी और निकाल ली साथियों। जी हाँ साथियों, आज इसी विषय के बारे में बात करेंगे। आखिर एक सेठ ने 5 पत्नियों की आंखें क्यों निकाली? जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथियों, ऐसी क्या बात हुई जिसने एक सेठ ने अपनी प्राण से प्यारी 5 पत्नियों की आंखें निकाल ली थी साथियों। आपसे अनुरोध है साथियों, हमारे इस वीडियो को एंड तक सुने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आइए देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, एक समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। साथियों, उसके भी कोई संतान नहीं थी। तभी साथियों धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वह सेठ अपनी संतान को लेकर बहुत चिंतित हो रहा था। इधर उधर जाया करता था साथियों। वह हमेशा अपनी संतान के बारे में सोचता रहता था। साथियों, एक बार ऐसा हुआ, उसके गांव में साथियों एक साधु आए हुए थे। अब वो घर घर भिक्षा मांग रहे थे। तभी साथियों उस सेठ के घर पे आते हैं और वह उस सेठ को देख लेते हैं। तभी कहते हैं, हे सेठ महाराज, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? आखिर तुम्हें क्या चिंता है? किस बात को लेकर तुम उदास हो? तभी साथियों वह सेठ उस महात्मा जी को सारी बात बता देते हैं। मैं संतानहीन हूँ, अब मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो अच्छा होता। तभी साथियों उस महात्मा जी ने उस सेठ को समझाया और कहा कि आप चिंतित ना हो, भगवान पे भरोसा रखें। यदि आपके भाग्य में कोई भी संतान होगी तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तभी साथियों वह कहता है कि हे महात्मा जी, आप ही कुछ बता दो जिससे हमें संतान उत्पन्न हो जाए। तभी साथियों वह साधु जो थे, उन्होंने कहा था कि आपकी संतान हो जाएगी, मैंने अपनी दृष्टि से देख लिया है। तभी साथियों वह साधु जी उस सेठ को धीरज बना करके वहां से चले जाते हैं और उस सेठ से कहते हैं, आप चिंता ना करें, आपकी संतान अवश्य होगी। कृपया मैं कुछ जड़ी बूटी ये दे रहा हूं, इन्हें टाइम से यूज कर लेना और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तभी साथियों उस महात्मा जी की भगवान ने टेर सुन ली और उस सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाती है साथियों। तभी साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तो साथियों वह सेठ बहुत खुश हो रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे साथियों वह अपने पत्नी का ख्याल रखता था और वह बहुत ही खुश रहता था साथियों। तभी एक दिन वो आ ही गया। आखिर वो एक माँ बनने और वह बाप बनने वाले थे साथियों। तभी साथियों उसके जीवन में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी साथियों उसकी देखरेख बहुत अच्छे से चलने लगी। उसका नाम भी सेठ रखवा दिया साथियों। धीरे धीरे साथियों वह बड़ा होता चला गया। उसका वह अच्छे से ख्याल रखा करते थे, उसकी देखरेख अच्छे से किया करते थे और वह अपने बेटे को खूब लाड़ प्यार किया करते थे साथियों। तभी साथियों एक दिन ऐसा हुआ, वह सेठ का पुत्र बड़ा हो जाता है साथियों। तभी साथियों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और वह राजकुमार जवान हो जाता है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि हमारा बेटा अब तो जवान हो चुका है, हमें शादी कर लेनी ही चाहिए। अतः साथियों उस सेठ और सेठ की पत्नी के कोई भी दूसरी संतान नहीं हुई थी। तभी वह सोचते हैं, आखिर हमारा वंश आगे तो बढ़ेगा, इस राजकुमारी की शादी कर लेते हैं। तभी साथियों वह उस सेठ और सेठ की पत्नी सलाह करके उस राजकुमारी की शादी तय कर लेते हैं साथियों। तभी साथियों शादी की तैयारी होने लगी और उस सेठ की शादी हो जाती है। धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया चला गया और उसके भी साथियों कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे साथियों ऐसे ही समय बीत रहा था। अब तो वह सेठ बहुत चिंतित होने लगा कि आखिर मेरा भी कोई भाई नहीं है और मेरी भी कोई संतान नहीं हो रही है। तभी साथियों किसी ने सलाह दी और उसने दूसरा विवाह कर लिया। ऐसे ही करते करते साथियों समय बीत जाता है और वह साथियों समय भी बीत रहा था और उसके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। ऐसे धीरे धीरे करके साथियों तभी साथियों उस सेठ ने तीसरी भी शादी कर ली। ऐसे ही साथियों समय बीतता चला गया और उसकी कोई भी संतान नहीं हुई। उसने 5 विवाह किए साथियों। उसकी 5 पत्नियां उसके घर में रहा करती थी, लेकिन साथियों एक भी पत्नी की तरफ से साथियों कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात को लेकर के वह सेठ बहुत ही उदास रहने लगा था साथियों। इसी बात को लेकर के चिंतित होने लगता था कि किसी के गर्भ से कोई भी बच्चा पैदा नहीं है। तभी साथियों उस सेठ के माता पिता जो मर जाते हैं और वह साथियों अब और ज्यादा चिंतित रहने लगा कि आखिर हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसी बात को लेकर के साथियों उसे टेंशन होने लगी कि आखिर मेरे भाई बहन भी कोई नहीं है और आखिर मेरे माता पिता भी चले हैं, आखिर इस वंशज को आगे कौन बढ़ाएगा। तभी साथियों वह भगवान से अर्जी लगाता था और साथियों जो भी बता देता था वह वहां दौड़कर जाता था। ऐसे साथियों धीरे धीरे समय बीतता चला गया। तभी साथियों वो ही महात्मा जी जिस राजकुमार को उत्पन्न कराया था, वो ही महात्मा वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, हे बेटे, इस घर में तो कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी और आखिर जिस सेठ से मैं मिला था वह सेठ कहाँ है?
तभी वह कहता है, सारी बात बता देता है, वे इस दुनिया से चले गए हैं। तभी साथियों वह महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी उत्पत्ति हमने ही कराई थी। तभी साथियों वह सेठ कहता है, हे महात्मा जी, मेरी भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कृपया आप मुझे करवा सकते हैं। तभी साथियों वह महात्मा जी कहते हैं कि हे सेठ जी, आपकी प्रार्थना भगवान जी ने सुन ली है। आपके पांचों पत्नी में से किसी एक के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात पर साथियों उस सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और साथियों उन्होंने अपने पूरे राज्य में आने वाले पुत्र के उपदेश भी सभी को दे दिए थे। साथियों इस बीच साथियों वह पांच पत्नियां उस महल में रहा करती थी। तभी साथियों वह सेठ सोचता था कि पता नहीं कौन सी पत्नी के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी साथियों वह सेठ पांचों पत्नियों की बहुत अच्छी तरह से देख रेख करता था साथियों, और शानदार महल में रहा करता था साथियों। उनके लिए साथियों सैकड़ों नौकर सेवा में लगे हुए थे। साथियों उस सेठ को एक बात और थी, उस सेठ को शिकार करने का बहुत शौक था साथियों एक दिन वह शिकार जाने से पहले पांचों पत्नियों ने उसे एक संदेश भेजा। उसमें कहा गया था कि कृपया हमारे प्यारे स्वामी दक्षिण की ओर शिकार न करने जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण की ओर ना जाए, क्योंकि मैंने आज बुरे सपने देखे हैं। ऐसा ना हो कि आज मेरा सपना पूरा हो जाए। साथियों वह सेठ अपनी पत्नियों की चिंता दूर करने के लिए उनसे वचन ले लेता है और वह साथियों उत्तर की ओर निकल जाता है। साथियों उन्होंने बड़े लगन से शिकार ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। ना ही साथियों उसे कोई शिकार उत्तर में मिला और ना ही पूर्व में, पश्चिम में मिला। साथियों तीनों दिशाओं में कोई भी शिकार नहीं मिलता है साथियों। इसलिए वह साथियों बहुत अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ उस सेठ ने खाली हाथ घर जाने का निश्चय नहीं किया। वह साथियों अपने शपथ के बारे में सब भूल गया था और वह साथियों उस दक्षिण की ओर चल दिया और वहां भी साथियों वह दक्षिण में असफल रहा। लेकिन साथियों जिस तरह उसने न हार मानने का एक वचन ले लिया था, वह साथियों दक्षिण में शिकार ढूंढने लगा। तभी साथियों उसे एक विचित्र सींगों वाला हिरन उसे दिख जाता है। तभी साथियों उस सेठ ने विचित्र हिरन को पकड़ने और अपने बस में रखने की शपथ ली साथियों। तभी साथियों वह आगे बढ़ जाते हैं और उस हिरन का पीछा करने लगते हैं। तभी साथियों वह हिरन के चारों ओर घेरा लगा लेते हैं। तभी साथियों उस सेठ ने उस हिरन को पकड़ने का सोचा ही था, तभी उस हिरन ने एक छलांग लगा दी और उस सेठ के सर के ऊपर से छलांग लगा दी और पहाड़ों की ओर भाग गया। साथियों वह सब कुछ भूल करके उस हिरन का पीछा करने लगा और उसकी ओर पूरी गति से दौड़ने लगा। साथियों बहुत तेज होने के कारण, तेज गति के कारण साथियों वह सेठ एक खंडी में गिर जाता है। तभी साथियों वह शिकार करते करते थक गया था साथियों और उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। इसीलिए साथियों उसे प्यास लगी। तभी साथियों वह पानी को तलाश करने लगा। तभी साथियों वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और दूर कहीं साथियों एक कुआं दिख जाता है उसे, और वो उसी के सारे पानी पीने की आस में उस कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी साथियों उसे कुएं के पास पहुंच जाता है और वह कहता है, आखिर मैं इस कुएं से पानी कैसे उछारूं और कैसे स्पर्श करूं इस पानी को। तभी साथियों वहां कुएं के पास में एक राजकुमारी बहुत ही सुंदर साथियों उस कुएं पे पानी भरने आती है। वह साथियों एक गांव के नजदीक कुआं था और वहीं पर साथियों वह राजकुमारी आती है। तभी साथियों वह सेठ उस राजकुमारी से अनुनय विनय करता है और उस पनिहारी से पानी मांगने लगता है साथियों। तभी साथियों अपने बर्तन को वह उस कुएं में गिरा देती है और उसमें पानी भर के उस सेठ को पिला देती है। तभी साथियों वह सेठ जो था उस राजकुमारी की खूबसूरती देख करके, तभी साथियों उस राजकुमारी की सुंदरता ने उस सेठ को विचित्र कर दिया और वह सेठ साथियों उस राजकुमारी पे मोहित हो गया। तभी साथियों वह उस राजकुमारी के घुटनों में गिर जाता है और उससे अपनी पत्नी बनने के शपथ मांगने लगता है साथियों। तभी साथियों वह राजकुमारी उस सेठ की इस बात पर हंसी कि एक सेठ के लिए 5 पत्नियां प्राप्त हैं, तब भी वो एक पत्नी की आस रखना चाहता है। लेकिन हालांकि साथियों वह अपने हर इच्छा की बात मानने का उस सेठ से वादा करवाया और कहा कि हमारे यदि सारे वादे पूरे किए जाएं तो शादी हो सकती है, वरना शादी नहीं हो सकती। फिर उस सेठ ने हाँ कर दी साथियों और उसने कहा कि हे राजकुमारी, तुम जो भी मांगोगी, जो भी शर्त तुम्हारी होगी, वह मैं पूरा करने को तैयार हूँ। तभी साथियों वह राजकुमारी कहती है, यदि मैंने बता दिया तो आप मुकर गए तब। तभी साथियों वह राजकुमार कहता है कि मैं वचन लेता हूँ कि आप जो भी मांगेगी मैं तुम्हें जरूर ला करके दूंगा, मगर तुम्हें भी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें मुझसे शादी जरूर करनी होगी। तभी साथियों वह राजकुमारी उस सेठ से वचन लेती है कि यदि तुमने मेरी शर्तें पूरी करी तो मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगी। तभी साथियों उस राजकुमारी की बारी आती है
और वह उस सेठ से कहती है कि तुम भी वचन लो। तभी साथियों वह भी वचन लेता है कि तुम्हारी जो भी शर्त होगी मैं उसे पूरे करने के लिए तैयार हूँ, आप शर्त बताइए। तभी साथियों वह सेठ जो था उस राजकुमारी की सुंदरता में डूब गया था, वह उस पर मोहित हो गया था। तभी साथियों वह राजकुमारी ने कहा कि तुम्हारी जो पांचों पत्नी हैं उनकी आंखें निकाल के मुझे दे दो, उसके बाद में मैं शादी करूंगी। साथियों यह बात सुन करके वह सेठ दौड़ता हुआ अपने घर पे आया और पांचों पत्नियों के एक कमरे में बंद करके और उनकी आंखें निकाल लेता है साथियों। तभी साथियों वह सेठ आंखें निकाल करके अपनी पत्नियों की और दौड़ता हुआ उस राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। तभी साथियों वह राजकुमारी ने ये 10 आंखें देखी। तभी उस राजकुमारी ने हंसते हुए बड़ी क्रूरता से उस आंखों को एक से एक में पोया और एक माला बना ली साथियों, और उन आंखों का एक हार बना लिया साथियों। तभी साथियों वह अपने माँ से कहती है, हे माँ, मैं इस सेठ के घर पे जा रही हूँ, एक अमानत के तौर पर, एक राक्षस के तौर पर तुम इस माला को पहनते रहना और इसकी रखवाली करते रहना। मैं उस सेठ के घर जा रही हूँ, उसने मेरा वचन पूरा किया और मैं भी उसका वचन पूरा करने जा रही हूँ। तभी साथियों वह दुल्हन के रूप में उस सेठ के साथ चली जाती है। तभी साथियों वह उस सेठ ने उस राजकुमारी को, तभी साथियों 5 पत्नियों के गहने उस एक ही राजकुमारी को दे देता है। साथियों 5 मनुष्य पत्नियों की उस सेठ ने आंखें फोड़ दी थी और उनकी आंखें निकाल के उस राजकुमारी को दे दी थी साथियों, और उन्हें कारागार में डाल दिया था साथियों। तभी साथियों उसे कारागार में डलवा देते हैं और उस सेठ की सबसे बड़ी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है साथियों, और एक वह बहुत ही सुंदर लड़का था साथियों। लेकिन साथियों उसकी दूसरी जो पत्नियां थी और वह सब जलती थी कि इसके पुत्र भी कोई प्राप्त नहीं होना था, लेकिन कहां से हो गया। हालांकि साथियों उसने उस राजकुमारी के पुत्र को, उस सेठ की पत्नी के पुत्र को नापसंद किया साथियों। तभी साथियों वह इतना युक्त हुआ कि वह सभी एक बेटे के रूप में देखने लगी। तभी साथियों वह चलने के योग हुआ और उसने उस तहखाने की मिट्टी को खोदकर दीवार पे फेंकने लगा। साथियों उसने एक सुरंग बना ली खोदते खोदते, और वह थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाता है। और साथियों उस कैद से वह निकल जाता है और फिर वाकई बाद में साथियों 2 घंटे बाद वह वापस आ जाता है। साथियों जैसे जैसे वह बड़ा होता गया और वैसे वैसे साथियों उस सुरंग के गड्ढे को वह बढ़ाता गया, और वह साथियों दिन में 2-3 बार जाया करता था बाहर। कुछ अमीर लोगों के साथ खेला करता था साथियों, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह छोटा लड़का कौन है साथियों। लेकिन साथियों हर कोई उसे पसंद करता था। वह साथियों मजेदार चाल हरकतों से भरा हुआ था, इसीलिए साथियों उसे मुट्ठी भर नाज तो मिल जाता था और वह अपनी 5 माताओं के साथ खा लिया करता था साथियों। लेकिन साथियों सारी दुनिया को लगता था कि उसकी माताएं जो हैं वो मर चुकी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था साथियों। जब साथियों वह नौजवान हो जाता है तब वह धनुष बाण उठा लेता है और शिकार की तलाश में निकाल पड़ा साथियों। साथियों महल के दाहिने तरफ आकर के, जहां पर साथियों सफेद हिरण वैभव और भव्यता से रहती थी साथियों, वहीं पर साथियों एक कबूतर फड़फड़ा रहा था और साथियों अच्छा निशाना लगा करके उस राजकुमार ने उस कबूतर पे तीर चला दिया। वह साथियों खिड़की के दाहिने हिस्से से टकराता हुआ आया और जहां पर वह राजकुमारी बैठी हुई थी वहीं पर गिरा साथियों आकर के। तभी साथियों वह देखने के लिए उठी कि यह क्या है। एक सुंदर राजकुमार अपने हाथों में धनुष बाण लिए हैं और वह अपने जादू टोना से जान गई थी कि यह वह सेठ का बेटा है। वह साथियों बहुत क्रोधित हो उठी और वह साथियों उस राजकुमार को नष्ट करने का विचार करने लगी। उसने ये प्रण लिया कि मैं उसे नष्ट ही कर दूंगी। इसीलिए उसे अपने पास बुलाने के लिए साथियों उसने कई नौकरें भेजी और उस नौकरों से कहा कि उससे कहना कि जो कबूतर अभी उसने मारा है कि उसे वो बेच देगा। तभी साथियों वह नौकर जाते हैं उसके पास और उससे कहते हैं, तभी साथियों वह मना कर देता है। तभी वह सारी बात बताता है कि ये पक्षी मैं अपनी माताओं के लिए ले जा रहा हूँ जो मेरे काल कोठरी में है, और मैं उनके लिए खाना नहीं ले जाऊंगा तो वे मर जाएंगे। तभी साथियों वह राजकुमारी कहती है, क्या तुम अपनी माँ की आंखें लगाना चाहते हो? तुम मुझे कबूतर दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हारी माता के आंखों को बताने का प्रण करूंगी, पर यह वचन लेती हूं मैं, अगर तुमने मुझे कबूतर दे दिया तो मैं तुम्हारी माता की आंखें बता सकती हूँ। तभी साथियों यह सुनकर के वह बहुत ही खुश हुआ और उसने उस कबूतर को छोड़ दिया साथियों। तभी साथियों उस राजकुमारी ने अपनी माँ की तलाश करने को कहा, जो एक हार के रूप में, एक तोहफे के रूप में साथियों माला बनी हुई थी। तभी साथियों वह राजकुमारी ने कहा कि वह तुम्हें देने में असफल नहीं होगी। यदि आप
तुम ये टोकन दिखाते हैं जिसपे मैंने लिखा है कि उसे क्या करना है। साथियों, यह कहते हुए उस राजकुमार को उसने एक बर्तन का टुकड़ा दे देती है। इस पर साथियों शब्दों के साथ लिखा हुआ था, साथियों उस पे लिखा हुआ था कि एक बार में इस बालक को मार दो और इसका खून पानी की तरह बहा दो। केवल साथियों उस पर यही लिखा हुआ था। जैसे साथियों वह 5 पत्नियों का बेटा पढ़ नहीं सका और साथियों उस राजकुमारी की मां को खोजने को रवाना हो जाता है। साथियों जब ही साथियों वह यात्रा कर रहा था तभी एक गांव से गुजर रहा था जहां के साथियों हर एक निवासी इतने दुखी दिख रहे थे। तभी उनसे पूछने लगा कि ये भाइयों यहाँ पर मामला क्या है। तभी उन्होंने बताया कि एक सेठ की बेटी ने सिर्फ शादी से इनकार कर दिया है, इसलिए जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो सिंहासन के लिए कोई वारिस नहीं है और हमें इस बात का बहुत डर था। हालांकि साथियों हर एक चीज को उसको दिखाया गया था। तभी तभी साथियों उसने यह प्रण लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगी जो 5 माह का बेटा होगा। तभी साथियों वह सेठ यह प्रण दे देता था जिस किसी को भी उस राजकुमारी के पास ले जाया करता था। तभी इसीलिए साथियों वह अपनी माताओं की आंखों को खोजने में बहुत जल्दी में था। तभी साथियों वह सेठ के सैनिक उसे खींच लेते हैं और जितनी जल्दी उस राजकुमारी ने उस पर नजर नहीं डाली तब तक वह कहने लगा कि उस सेठ से कहा कि है पिताजी ये मेरी शर्त है। इस तरह का कोई भी शब्दों का उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था साथियों। लेकिन साथियों उस 5 माह के बेटे ने कहा कि मैं इस राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी माताओं की आंखों को ठीक नहीं कर देता। जब साथियों उस राजकुमारी ने यह कहानी सुनी तभी उसने उस बर्तन को दिखाने को कहा कि दिखाइए बर्तन, क्योंकि साथियों वह बहुत चतुर और चालाक भी थी। तभी साथियों उसने उस कटोरों पर यह और लिख दिया कि इस बालक की रक्षा करो और इसके माँ की आंखें लौटाने में कृपा करना, मदद करना। साथियों वह साथियों फिर अपनी खोज पर निकल जाता है। तभी साथियों वह राजकुमारी की माँ के पास पहुंच जाता है। वह तभी वह लड़खड़ाते हुए बोली। खास तौर पर साथियों जब उसने अपनी माँ के आंखों का हार मांगा तभी साथियों उसने उतार दिया। तभी वह उस राजकुमारी की माँ कहने लगी कि साथियों अभी ये आंखें 9 हैं और एक मैंने खो दी है। तभी साथियों वह केवल इन्हीं को ही प्राप्त करके बहुत खुशी था। तभी साथियों उस राजकुमार ने जल्दी से दौड़ लगा दी और अपनी 5 माताओं के पास आ जाता है। तभी साथियों उस राजकुमार ने अपनी 4 माताओं की तो आंखें लगा दी। तभी साथियों वह अपनी सबसे बड़ी माँ से कहने लगा कि ये लो तुम एक आंख और दूसरी आंख आज से मैं हूँ। तभी साथियों उसने उस राजकुमारी से शादी कर ली। साथियों उस राजकुमारी के महल से गुजरते हुए तभी साथियों उसने कुछ तीतुर और देखे। तभी साथियों उसने फिर से एक तीर मारी और उस राजकुमारी को हृदय को चीरता हुआ गया। तभी उस राजकुमारी ने देखा। तभी साथियों वह राजकुमारी चक्कर में पड़ जाती है और कहती है अरे ये तो बालक अभी भी जीवित है। वह बहुत ही चीख कर रोई। साथियों तभी वह कहने लगी ये बालक जीवित कैसे लौट आया। और जब उसने सुना कि वह 9 आंखों को घर कैसे लाया है साथियों, जो साथियों अंधी पत्नियों को दी गए हैं, तभी साथियों उसने अपनी सफलता से मंत्र मुक्त होने का नाटक किया और वह कहती है साथियों यदि ये तीतर मुझे दे देगा तो मैं दूध के कुएं खुदवा दूंगी और साथ में यह भी कहती है मैं एक भैंस को भी दूंगी। तभी साथियों वह बालक मान जाता है और उस तीतर को छोड़ देता है। तभी साथियों वह राजकुमारी ने एक टोकन फिर दिया और उस पर लगा था कि इस बालक को मार दो और इसका खून पानी की तरह बहा दो। लेकिन साथियों रास्ते में उस राजकुमारी को देखा बस उन्हें बताने के लिए कि मैं कैसे उनकी आंखों को वापस ले आया हूं। तभी उसने कहा कि वह बेटी अपनी मां पर नाराज ना हो जाए, इससे पहले उस पर फिर बर्तन पर संदेश पड़ा और फिर उत्तर का संदेश दे दिया। साथियों जब साथियों वह बालक उस राजकुमारी की मम्मी के पास में पहुंचा तभी साथियों उसने बहस मांगी और वह मना नहीं कर सकी। तभी साथियों वहां भी वह सफल हो जाता है। तभी साथियों वह कामयाब हो जाता है और वहां से भैंस लेके आ जाता है। तभी साथियों वह भैंस से दूध मट्टा खाया करते थे और उससे रोजगार भी किया करते थे। वो साथियों दूध बेच बेच कर इतने अमीर हो गए थे कि वह अपने पिताजी की तरह बन गए थे। और वह साथियों 5 माताएं जिसने एक बेटे ने उनकी आंखें लौटाई थी। साथियों वह एक ही माँ का था लेकिन वह 5 पत्नियां अपना बेटा ही मानती थी। साथियों फिर वह राजकुमारी आ जाती है और वह कहती है हे राजकुमार तुम्हारी माँ की तो आंखें लौट आई हैं, अब मेरी भी शर्त पूरी कर दो ना। तभी साथियों वह राजकुमारी कहती है कि मेरी शर्त ये थी कि जो भी 5 माह का बेटा होगा वही मुझसे शादी करेगा।
तभी साथियों वह राजकुमार कहता है कि जी हाँ, मैं 5 माँ का बेटा हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? जब तुमने भी अपनी शर्त पूरी की है तो हम भी पूरी करेंगे। तभी साथियों वह राजकुमार उससे विवाह करने की तैयारी करने लगता है और अपनी माताओं से कहता है, उसे सारी बात बता देता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। वह माता बहुत ही खुश हो जाती हैं और वह कहती हैं कि बेटा ठीक है कि तू अपना विवाह कर ले। तभी साथियों उन दोनों का विवाह तय हो जाता है और बड़े ही धूमधाम से साथियों वह शादी कर लेती हैं। और साथियों बहुत ही खुशी के साथ वह 5 माताएं और एक बेटा एक बहू के साथ में बहुत ही प्यार के साथ रह रहे थे साथियों। तो आज की कहानी साथियों यहीं पर समाप्त होती है। आप ये जान ही गए होंगे कि एक सेठ ने क्यों अपनी पत्नियों की आंखें निकाली और एक बेटे ने कैसे अपने 5 माओं की आंखें वापस लौटाई थी साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।